जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ्स के सेशन को कवर कर रहे हैं जिसमें अपना टॉपिक है वर्क एंड टाइम यानी काम समय और रेलगाड़ी। यानी हम लोग दोनों टॉपिक को एक साथ कवर कर रहे हैं। और कल मैंने होमवर्क दिया था, इसमें काफी बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। इसमें कुमार गौरव जी हैं, काजल सिंह जी हैं, विनोद जी हैं, शुभम यादव जी हैं और राजपाल जी हैं। तो आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही हैं और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। इसका अर्थ यही आ रहा है कि आप लोग कंटिन्यू बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग एंड तक बने रहिए इसी प्रकार से, और वैकेंसी तो आएगी यार, वैकेंसी तो कहीं जाएगी नहीं। आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी दमदार बनाए रखिए। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा और इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, इस टॉपिक को मैं करा चुका हूं। और ये फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एकदम पूरा तरीके से प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों का। ये एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है और उसकी चाल 54 किमी प्रति घंटा है। किसी वृक्ष को कितने समय में पार करेगी? मैं आपको कल वाली क्लास, जो बच्चे नए देखे हैं इसका पार्ट 1 देख लेंगे भाई। ये होता है ब्रिज होता है, ठीक है। ब्रिज में क्या होती है? हाइट होती है। क्या होती है? ब्रिज में हाइट होती है। और एक पोल होता है। पोल यानी क्या होगा? आपका खंभा होगा। क्या होगा? पोल भी क्या होगा? किसी रेलगाड़ी मैंने ट्रैक के सामने या उसके आसपास एक पोल गड़ा रहता है। और फोर्थ क्या होगा? एक आदमी होगा। आदमी का भी यदि आप लोग फेस देखें कुछ इस प्रकार से आदमी भी होगा। यानी कि जो आदमी है, पोल है, ब्रिज है, इनके जो शेप हैं, इनकी जो आकृतियां आकार हैं, क्या है? बिल्कुल बराबर है। सब में क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पर हाइट ऊंचाई होती है। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि हम लंबे हैं। लंबे आप नहीं हैं। लंबा क्या है? जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक कोच बना रहा हूँ रेलगाड़ी का। ये इंजन है, इसके आगे इसका सेकेंड कोच है, ठीक है। इसके फिर पीछे एक और से इसका कोच है, ठीक है भाई। ये क्या है? यह आप कह सकते हैं कि सर यह तो लंबा हो गया। सर यह तो क्या हुआ? यह तो सर एक रेलगाड़ी हो गई। बात समझ रहे हैं मेरी बात? ये फ्रेंड्स, ये रेलगाड़ी में लंबाई होती है, सुरंग में होती है, प्लेटफॉर्म में होती है और पुल में होती है। जब ऐसे नाम आएंगे तो प्रश्न में सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब इस प्रकार के नाम आएंगे तो जो प्रश्न में दूरी होगा वह क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? रेल की लंबाई होगी। एकदम कंफर्म हो गए आप लोग। तो दूरी क्या होगा? दूरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 300 मीटर दिया गया है फ्रेंड्स। और जो वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी चाल क्या दिया है? 54 किमी प्रति घंटा। मैं पहले ही बोला था, आप लोग भूखे शेर की तरह अटैक करेंगे चाल पर। चाल हमेशा किमी प्रति घंटा में होगा मैक्सिमम टाइम्स। उसको 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या होगा अपना? ये 54 मल्टीप्लाई बाई 5/18 यानी 55/18। 18 36 18 तेईया 54, क्या होगा? 5 तेईया 15 आ गया। 15 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। क्या? रेलगाड़ी की चाल आ गई। और फ्रेंड्स, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी। समय टी पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना है अपना? दूरी 300 है। चाल कितना है? आपने निकाला 15 मीटर पर सेकेंड फ्रेंड्स, तो 15 से भाग देंगे। 15 दूना 30, 20 सेकेंड। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका परम सत्य जवाब होगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखेंगे एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आज भी लिया हूं। कल वाले सेशन में 4-5 क्वेश्चंस में इस पर था कराया, क्योंकि ये एग्जाम में आपके हुबहू, आप अपना पेपर उठाकर देखिए, आपके पेपर में हुबहू आएगा। ये दिखाई ही देगा, ये बिल्कुल दिखाई देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स मैंने 2 मेथड बताया था, ठीक है। आज मैं फिर उन दोनों मेथड पर चर्चा कर रहा हूं। ए अकेले करता है 18 दिनों में, दिया है। करा बी करता है 15 दिनों में, ठीक है। करा बी काम शुरू किया, बी ने 10 दिन किया। अब जो बी काम करता है 15 दिनों में, उसने 10 दिन काम किया, ठीक है। 10 बटा क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, याद रखेंगे। यानी यह बी के द्वारा पूरा लिया गया समय था 15 दिन, उसने 10 दिन काम किया, इसलिए मैंने 10/15 कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको छोटा करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15। उसके बाद मैंने बोला था शेष काम के लिए, मैंने बोला था शेष काम के लिए आप क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? ये 3 में से 2 को माइनस करेंगे। जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ही 1, और नीचे क्या आएगा? 3 आ जाएगा। बस सॉल्व हो गया। फिर
फिर आंसर निकल गया, ये आंसर निकाल लेंगे आप। जो शेष काम आपका है 1/3, उसके बाद ए भाग, सॉरी बी क्या है, बी छोड़ दिया ना, बी तो भाग गया, फिर कौन बचा, ए बचा है, तो ए का जो दिन होगा शेष काम में गुना कर देंगे सीधे। ए का दिन क्या है, ए 18 दिन लेता है, तो मल्टीप्लाई 18 कर देंगे, 3 से 3 6 के 18, 6 दिन। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्लास बिल्कुल जोरदार होगी। आगे चलेंगे हम लोग, आप लोग ऐसे क्वेश्चन खोज खोज कर, छाट छाट कर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, दौड़ा दौड़ा कर हल करिए। अब करा, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, उसकी लंबाई 180 मीटर है, तो उसकी चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात करेंगे। यह होमवर्क होगा, HW होगा। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, कल 4-5 क्वेश्चन कराया हूं मैं, और सभी बच्चे जवाब देंगे जरूर कमेंट बॉक्स में अपना अपना। आगे चलेंगे, आज देखिए ना, अब आप लोगों का होमवर्क का जो प्लान है वो ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जो है डेडिकेशन बनी रहेगी और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहेगी। हाँ, इसमें देखेंगे यह एक अलग टाइप का है, मैं इस पर बात करूंगा, अच्छे से करूंगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। जब दो लोग मिलकर काम करेंगे तो स्वाभाविक है कम समय लेंगे। जैसे भाई आप ए और बी दो भाई हैं, या आप दो भाई हैं और आपके एक पिता हैं। अब आपसे कहा जाए कि आप अकेले एक कुछ खेत है, एक एक बिस्वा खेत है या 1 एकड़ खेत है, आपको अकेले खुदाई करनी है, एक माने ए नाम के आदमी को। जब 1 एकड़ खेत अकेले खुदाई करेगा ए, तो ज्यादा समय लेगा, लेकिन उसी की खुदाई में उसका भाई आ जाए तो क्या होगा, पहले से कम समय लेगा। लेकिन यदि तीनों लोग आ जाएं, यानी दोनों भाई और पिता, तो क्या होगा, और समय कम लेगा। बिल्कुल आप चीजों को समझ रहे हैं, तो ऐसा ही कम समय होता है। अब कह रहा है यहाँ पर कि जब दोनों लोग मिले तो 15 दिन बिल्कुल सही है, कम समय लेंगे। और करा जो कि बी अकेले इस काम को 20 दिनों में करता है, तो फिर करा ए अकेले कितने दिनों में करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना होता है मैं आपको बताऊं, इसमें इसका एक ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे आप लोगों को बहुत बड़े एग्जाम को नहीं क्रैक करना है, ठीक है। आप लोग ट्रिक पर भी चलें, ट्रिक भी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग याद कर लेंगे। दोनों समयों का गुना, यानी एक्स वाई बटा दोनों का अंतर, क्या करना है यहाँ पर, दोनों का अंतर, दोनों का क्या करना है, आपको अंतर करना है। दोनों गुना करेंगे, गुना करेंगे जब 15 गुने क्या होगा, 20 हो जाएगा। दोनों का अंतर यानी 20 और 15 का अंतर 5 आ जाएगा, 5 से 5 चौक के 20, गुना कर देंगे 15 चौक के 60 दिन। कोई ऑप्शन है, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल परम सत्य जवाब। इससे छोटा तो भाई एकदम कहीं भी नहीं मिलेगा, माइका लाल कहीं नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो आप इसी ट्रिक को याद रखेंगे, एक्स वाई बटा अंतर, ठीक है। या आप इसको एलसीएम प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। यह है 15 दिन, बी है 20 दिन। देखिए ना, चीजों को मैं बहुत आपको क्लियर पढ़ाता हूँ, मैथ्स एकदम क्लियर रहेंगे आप यहाँ से मैथ्स पढ़ेंगे तो। ए और बी 15 दिनों में करते हैं, और फिर कह रहा है बी अकेले करता है 20 दिनों में। एलसीएम प्रोसेस में क्या होता है कि इनका हम एलसीएम निकालेंगे 20 और 15 का, तो 20 और 15, 15 में 3 है, जो कि 20 में 3 नहीं है, तो 3 से गुणा करेंगे, 20 तो यह क्या होगा, 60 हो जाएगा। भाग देंगे, अब क्षमता निकालेंगे, 15 का भाग देंगे 15 से, 15 चौक के 60 हो जाएगा 4, और 20 से भाग देंगे 20 से, 20 तिया क्या होगा, 20 तिया के 60, ठीक है। दोनों की क्षमता देखेंगे, ए और बी मिलकर क्षमता कितनी है, क्षमता करें ए और बी की, तो सर 4 दिया है, बिल्कुल ए और बी का 4 दिया है, और दोनों का तो 4 है, लेकिन यहाँ पर बी का क्षमता आपने निकाला, बी का क्षमता क्या है, 3 है, 3 है। तो यहाँ पर ए का क्षमता, यानी इसमें क्या करेंगे, ये बी का 3 है जब, तो ए का निकाल लेंगे। कुल दोनों का 4 है, बी का 3 है, ए का निकल गया, एक क्षमता निकल गया। और वही कह रहा है कि अकेले कितने दिनों में काम करेगा, काम पूरा 60 काम है, एक क्षमता से करेगा, एक 60 दिन में करेगा। दोनों इजी हैं, ये प्रोसेस और इजी है, और ये तो भाई ट्रिक है। ट्रिक का मतलब होता है 1-2 सेकंड में आंसर निकालना। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू दिखाई देंगे, एकदम क्लियर दिखाई देंगे। और जो बच्चा यहाँ से पढ़ाई करेगा, एकदम तहलका मचा देगा पेपर में वो, बिल्कुल। 171 मीटर है, मैंने बोला दूरी यदि, यानी प्रश्न में जब दो दूरी की बात की जाएगी उनको ऐड किया जाएगा। मैं नोट पॉइंट लिख दे रहा हूं, जब दो दूरियों की बात की जाएगी, जब दो
दूरियों की बात की जाएगी, दूरियों की बात की जाएगी, उनको ऐड किया जाएगा, उनको ऐड यानी ए डबल डी, ऐड माने जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा। अब दो दूरी दिया है, 171 दिया है और 229, दोनों दूरी को जोड़ेंगे यानी 171 प्लस 229 इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल 10, कैरी आपका 1 आएगा, 2 यानी 7 टू 9 प्लस 1 0, कैरी 1 आ जाएगा, 21314 यानी 400 आ जाएगा आपका। दूरी कितना निकाल लिया आपने? 400 मीटर निकाल लिया। रेलगाड़ी की जो चाल है 45 किमी प्रति घंटा है, इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, फर्स्ट अटैक करेंगे हम लोग। तो 45 किमी प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसमें 9 से 9 पचे 45, 9 से 9 दूना 18, ऊपर जाएगा 5 पचे 25/2 आ जाएगा क्या? चाल यानी मीटर प्रति सेकंड निकाल लिया आपने। अब समय निकालेगा कितने समय में, और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, यही तो होता है दूरी, दूरी बटा चाल। और आपका दूरी कितना दिया है? दूरी कहेंगे सर 400, दूरी निकाला है हमने, चाल 25/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे, भाग देंगे 25/2 से, तो 5 2 चला जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे, 4 से, और ये 16 बार में जाएगा यहाँ पर, 16 16 दुना क्या, 16 दुना के 32 सेकेंड। ऑप्शन है कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी है। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि आपको मेरा टेक्निक अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करेंगे आप लोग। और आपके दोस्त यदि आर्मी की तैयारी करते हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर करें कि वो यहीं से पढ़ें, तैयारी उनकी अच्छी हो जाएगी। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किमी प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? एकदम ऊपर वाला क्वेश्चन, यही नीचे क्वेश्चन है, एकदम बस थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसलिए यह होगा आप लोगों का होमवर्क HW। बिल्कुल आप लोग अपना कमेंट करें, आपके नाम को लिया जाएगा, मैं आपका यहाँ पर नाम लूंगा भाई, और आपको धन्यवाद भी दूंगा मैं दोस्तों। हाँ, एक अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों को एक साथ लिया गया है आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए, एकदम आप तहलका मचा दिए एकदम। तो उसी प्रकार यहाँ पर दूरी निकालेंगे, दूरी में क्या होगा? दूरी दोनों को ऐड कर लेंगे। दूरी मैंने एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक होमवर्क दिया हूँ, एक सॉल्व करा मैं सेकंड ने, थर्ड में फिर सॉल्व करा रहा हूँ, मैं एक एक टाइप का 2-2 3-3 क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आप लोग बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाए, एकदम फरारी हो जाए आप लोग। तो भाई दूरी में क्या होगा? मैंने बोला कि जब रेलगाड़ी के प्रश्न में दो दूरी हो, तो पहला दूरी ये, दूसरा दूरी ये, तो दोनों को ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे? 350 प्लस क्या होगा आपका 250, ये क्या हो जाएंगे आपके 600 मीटर हो जाएंगे, क्या होंगे? 600 मीटर। अब आपका चाल क्या दिया है? चाल दिया है आपका यहाँ पर 54 क्या दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा। इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, ये अगर 54 गुने क्या होगा आपका 5/18, 9 से 9 छक 54, 9 ठीक है, 9 दूना 18, 2 से 2 तैया 6, क्या होगा 5 तैया 15 निकल गया मीटर प्रति सेकेंड। अब आप यहाँ से समय निकाल लेंगे, क्योंकि कितने समय में पार करेगा, समय बराबर क्या होगा दोस्तों? दूरी बटा चाल। दूरी आपका दिया है, आपने निकाला है 600 मीटर, और चाल क्या होगा आपका यहाँ पर 15, 15 चौके 60, 40 सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। आगे चलेंगे। राम और मोहन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं और मोहन अकेले 30 दिनों में करता है, तो उसी काम को राम अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पहले क्वेश्चंस को मैंने करा चुका है, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करा चुका हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक एकदम 1 सेकेंड का, बिल्कुल 1 सेकेंड में सॉल्व कर जाएंगे आप लोग। दोनों का गुणनफल XY बटे क्या होगा? अंतर, यही इसका ट्रिक है, यही इसका जुगाड़ है दोस्तों। इस ट्रिक को याद करिए आप लोग। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उनको यहाँ से बेहतरीन मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा कहीं। दोनों का गुना करेंगे हम लोग, दोनों का अंक क्या दिया है भाई? 12 और 30, तो दोनों का गुना करेंगे हम लोग, 12 गुने क्या करेंगे? 30। अब करा दोनों का अंतर, अंतर भाई 30 12 का अंतर क्या होगा? 18 हो जाएगा।
6 से 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 से 3 दहा में 30, 10 दूना 20, 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये हुई ना बात, एक एक सेकंड में, किसे कहते हैं एक सेकंड में सवाल को बना ले जाना। चलेंगे आगे, चलेंगे हम लोग एकदम। हाँ, अब 3 वाले आ गए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसका 2 पार्ट कराऊंगा, ये आपका आज 2 पार्ट होगा, 2 पार्ट और कराऊंगा मैं, पूर्ण तरीके से 2 चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, याद रखेंगे आप। राम मोहन सोहन किसी काम को 15, 12, 20 दिनों में करते हैं तो तीनों तीनों कितने समय में पूरा। अब इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, अब हमको इसमें ट्रिक नहीं चाहिए। इसमें देखेंगे एलसीएम प्रोसेस से चलेंगे, 1 सेकंड में बना लेंगे, ये भी 2, 4 से 5 सेकंड में बन जाएगा। तो यहाँ पर राम है, ठीक है, राम लिखेंगे, और यहाँ पर प्यार से हम लोग मोहन लिखेंगे, और यहाँ पर सोहन। लेकिन आप लोग पेपर में मत लिखिएगा नाम, सीधे सीधे अंक लिखिए और उसी पर प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, राम 15 दिनों में, और मोहन आपका 20 दिनों में, मोहन आपका 12 दिनों में, और सोहन जो है वह 20 दिनों में। भाई ज्यादा दिन लिया है सोहन, यानी सोहन की क्षमता क्या है, सोहन क्षमता कम है। फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हुआ, 60 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि 20 में 3 नहीं है और सब में 3 है। देखिए ये मोहन में भी 12 है तो इसमें भी 3 आएगा, 15 में भी 3 आएगा। अब क्षमता निकालेंगे, क्षमता के लिए 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60, क्षमता 4 आएगा। अब मोहन का क्षमता निकालेंगे, 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, 5 आएगा। क्षमता निकालेंगे सोहन की तो 20 तिया क्या होगा, 60, क्षमता 3 आएगा। बस क्वेश्चन खत्म, यहीं से आंसर निकल गया। एक लाइन का सवाल था, जब तीनों आदमी करा मिलके काम करेंगे, करा तीनों मिलके कराए तो भाई तीनों अपनी क्षमता लगाएंगे। क्षमता क्या क्या होगा, राम का क्षमता होगा 4, मोहन का क्षमता क्या होगा 3, सोहन का क्षमता क्या, मोहन का होगा 5, मोहन का होगा 5, सोहन का क्या होगा, सोहन का हो गया यहाँ पर 3। ऐड करेंगे 5 4 9 3 12, क्षमता हो गई 12। सबका क्षमता किसका, मोहन सोहन और मोहन, राम मोहन और सोहन का क्षमता हो गया 12। तो आंसर निकाल लेंगे, जब तीनों की क्षमता हमें मालूम होगा तो आंसर निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करें, जो आपका पूरा काम 60 यूनिट है, इसी 60 में 12 का भाग देंगे, 12 पंजे 60, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो हमें एक लाइक करिएगा। यहां से जो मैथ की क्लास चलेगी एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, जोरदार तरीके से। हाँ, एबीसी किसी काम को 6 4 12 घंटे में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, यह आपका होमवर्क होगा, HW होगा। अभी मैंने कराया, अभी मैंने कराया, एकदम मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के प्रश्नों को। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपके होमवर्क के ग्राफ को धीरे धीरे बढ़ाता चलूंगा। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, ये आपके एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। आपके एग्जाम के साथ यह आपके एसएससी जीडी में भी पूछेगा। ए किसी काम को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में पूरा करता है। बी और सी यानी दोनों मिलकर, बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 2 दिन बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए भाई, मैथ्स का ही मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं टीडी यूपी पर भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, वहाँ पर यूपीएसआई बैंक रेलवे पुलिस सबका बेंच वहाँ पर चलाता हूँ, ठीक है, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें जहाँ लगता है कि आप लोगों को वो मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों के लिए जो मैं क्लास चला रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इससे बेहतरीन क्लास नहीं मिलेगा। ये ए है, ए करेगा 18 दिनों में, बिल्कुल क्लास में बने रहिए आप लोग, एकदम चीजों को बारीकियों से समझने की कोशिश करिए। बी कर रहा है 20 दिनों में, अब जो सी है, सी कर रहा है 30 दिनों में, सी है, सी कर रहा है 30 दिनों में। हाँ, और यहाँ पर थर्ड पार्टी, तीसरा पार्टी आएगा, ये किया 30 दिनों में। मैंने बोला अब इनका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ये हम लोग यदि एलसीएम निकालने की कोशिश करें यहाँ पर, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर एलसीएम के लिए आप लोग देखें ना, आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार और बता दे रहा हूँ, भाग विधि से। बिल्कुल हमें भागना नहीं है, मैं भाग भी नहीं रहा हूँ, बिल्कुल प्यार से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अगर इसमें हम लोग देखें, यदि 5 से भाग दें, 5 से 5 6 के 30, 5 चौक के 20,
18 उतर जाएगा। अब 6 से जाएगा, ये क्या होगा, 6 कम में 6, ये 4 आपका आ जाएगा नीचे, 6 3 18, क्या होगा 4 3 क्या होगा आपका यहाँ पर, ये 12 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे 6 पंजे 30, 12 तिया 60, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 12 तिया 36, क्या होगा 300, क्या होगा आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा। यदि इसको डायरेक्ट एलसीएम हम लोग निकालते तो कैसे निकालते हैं, मैं उसके भी बस में बताऊंगा डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ा पद लेते हैं। सबसे बड़ा पद क्या है अपना, 30 है। 30 में 2 है, 15 दूना 30, 18 में भी 2 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे 20 में 4 है, तो एक इसमें 2 आएगा, एक तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे 18, इसमें 9 है, 9 दूना 18, इसमें 3 एक बार 3 आया है, तो इसमें 3 एक और है। क्या है इसमें, 3 एक और है। अब जब 3 का गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 3 18, 180। अब यहां पर देखेंगे क्या अभी कुछ बच रहा है क्या, आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि ये अपना जो 20 है, एक मिनट भाई, एक मिनट, अपना एलसीएम 180 ही आएगा, 180 ही आएगा। अगर यहाँ पर भाग में हम लोग फिर से देने की कोशिश करेंगे, कहीं से मिस हो रहा है, ये 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और अपना कितना है 18 है। इसको पहले छोटी संख्या 2 से ले जाएंगे हम लोग, 2 से, तो ये 15 हो जाएगा, और यह 20 आ जाएगा, यह 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 से ले जाने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो 3 से 3 5 15, 10 उतर जाएगा आपका, 3 3 9। और 5 से ले जाएंगे यदि हम लोग, तो 5 कम में 5, 5 दूना 10 हो जाएगा 3, 3 दूना क्या होगा 6, 6 आ जाएगा यहाँ पर, 6 तक 18, 18 दूना क्या होगा आपका यहाँ पर ये 36, 36 पंजे क्या होगा आपका 180। तो यहाँ पर भाग देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोगों को हो रहा था, हम लोग बड़े अंक की ओर चले गए। लेकिन यहाँ पर जब 60 मेथड देखा गया, तो 60 मेथड में कितना 180 आया, तो यहाँ पर भी 180 आया, जो कि क्या होगा बिल्कुल अपना ये एलसीएम होगा 180, ये होगा आपका अपना एलसीएम होगा 180 होगा, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने कहाँ गलती किया था उसको हम लोग चेक करेंगे। ये होगा 5 से 5 6 के 30, ठीक है, 5 से 5 चौक के 20, 18 चला आएगा, ठीक है, 36 के 18। अब देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 500 तो ले गए, अगर हम लोग यहाँ पर 2 से ले जाएं, 2 से या 3 से, 2 से ले जाएंगे, 2 3 या 6 3 हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 9 क्या होगा आपका 18 हो जाएगा। यानी यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यानी 9 रहेगा, 9 और 2, 9 दूना क्या होगा, 9 दूना क्या होगा अपना 18 हो जाएगा यहाँ पर। 18 दूना क्या होगा अपना 36 हो जाएगा यहाँ पर, 36 गुने क्या करेंगे 5 करेंगे, 36 पंजे क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम हमने निकाला 180। अब यहाँ पर क्षमता निकालेंगे ए की, 18 दहा में 10 बार में 20 से भाग देंगे हम लोग, तो 20 9 180 होगा यहाँ पर, ये 9 बार में जाएगा, ये 30 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 बार जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम इजी है, कह रहा है बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 2 दिन बाद वे छोड़ देते हैं। तो बी और सी आएंगे, बी और सी मिलके काम करेंगे, तो अपनी अपनी क्षमता लगाएंगे। बी की क्षमता कितना है, कहेंगे सर 9 दिन है बी की क्षमता। सी कहेंगे सर सी की क्षमता सर 6 दिन है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे बी और सी, 9 6 15 यूनिट काम करेंगे। ये सब 2 दिन काम किए हैं, एक दिन में 15 यूनिट, तो 2 दिन में क्या होगा, कहेंगे सर 15 दूना 30 यूनिट काम करेंगे। काम कितना है 180 यूनिट है, 180 में 30 काम हो गया, काम कितना बचेगा, कहेंगे सर 150 यूनिट काम बचा। अब इसी 150 को अब बी सी भाग गए, यानी बी और सी भाग गए, कौन बचा, ए बचा। ए अपनी क्षमता के साथ करेगा, ए की क्षमता क्या है 10 है, 150 में 210 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्या जाएगा 15 आपका क्या आ जाएगा, एकदम बिल्कुल परम सत्य जवाब हो जाएगा एकदम 15, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे ना एकदम इजी है, नहीं इससे इजी लैंग्वेज आप लोगों को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी 180 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। अब देखेंगे किमी प्रति घंटा में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा है,
180 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब 5/18 का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सॉरी 180 किमी प्रति घंटा दिया है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो किमी प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाएगा। 18 से कम 18 दहा में 180, 10 बचे 50 आ जाएगा। उसकी चाल पूछा है, तो चाल होगा 50 मीटर प्रति सेकंड होगा। यहाँ पर क्या समय नहीं, सेकंड नहीं होगा यहाँ पर ये, ठीक है। चाल क्या होता है, चाल का यूनिट 50 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ए अकेला, हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके काम समय पर बारी बारी पर आधारित क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पेपर में आपके आया हुआ है, आप उठाकर देख लीजिए। तो आज बारी बारी वाले प्रश्नों को दोस्तों आज बिल्कुल इतनी इजी तरीके से हम लोग देखेंगे कि आज से कभी मिस नहीं होगा। जो ए है, एक काम को करता है 10 दिनों में और बी उसी को करता है 15 दिनों में। अब आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 15 दूना 30 निकल जाएगा एलसीएम। ए का भाग देंगे, यानी ए 10 दिन में करता है तो 10 का भाग देंगे, 10 तो यहाँ 30 3 आएगा। बी का भाग देंगे, बी 15 दूना क्या होगा 30 आ जाएगा। तो देखेंगे बारी बारी का मतलब होता है कि जैसे किसी घर में झगड़ा हो जाता है, जैसे किसी घर में 2 बहू हैं तो खाना बनाने का झगड़ा होता है लड़कियों में। उसकी पहली बहू कह रही है कि मैं सोमवार को खाना बनाऊंगा, कब कह रहा है, जो बड़ी है वो कह रही है सोमवार को मैं बनाऊंगा। और जो उसकी सेकंड वाली बहू है, सेकंड वाले नंबर की, तो वो कह रही है कि ठीक है तुम सोमवार को बनाओगी तो मैं मंगलवार को बनाऊंगा। यानी इन दोनों में पट नहीं रहा। ये एक राउंड हो गया भाई, यह एक राउंड हुआ। ये क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे सर एक राउंड। बिल्कुल आप कहेंगे हाँ सर ये विदम परम सत्य है, ये एक राउंड। अगले राउंड की बात करेंगे। अगला राउंड यानी तीसरे दिन कौन आएगा, तीसरे दिन फिर ये आ जाएगी बड़ी वाली बहू। यानी बुधवार को कौन आ जाएगा, बुधवार को पहले नंबर वाली आ जाएगी। फिर उसके बाद अगले दिन यानी बृहस्पतिवार को फिर दूसरे नंबर वाली आ जाएगी छोटी बहू, यानी 2 नंबर वाली आ जाएगी। तो ये कौन सा होगा, ये दूसरा राउंड हो जाएगा। क्या होगा, ये दूसरा राउंड हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक राउंड में सोमवार मंगलवार 2 दिन, एक राउंड कितने 2 दिन निकल रहे हैं। बिल्कुल ये देखो प्यार से बता रहा हूं मैं, एक राउंड में 2 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक दिन में 3 यूनिट करता है ए, बी करता है एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो एक राउंड में निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, एक राउंड में काम, एक चक्कर में, यानी या एक राउंड में या एक चक्कर में, एक राउंड में काम निकालेंगे हम लोग। तो एक राउंड में भाई दोनों, एक दिन यह करेगा ए की क्षमता क्या है 3, एक दिन 3 करेगा, अगले दिन माने ये करेगा बी की क्षमता क्या है 2। एक राउंड में 2 दिन हुआ, 2 दिन हुआ है एक राउंड में। तो भाई एक राउंड में काम कितना ये सब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं 5 यूनिट, 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक राउंड में 5 यूनिट। तो चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल कितना 30 काम है। 30 में यदि हम लोग 5 का भाग देंगे तो क्या 5 6 के 30, क्या निकल 6 राउंड निकल गया। क्या निकल गया 6 राउंड, यानी 6 चक्कर निकल गया। अब भाई एक चक्कर में 2 दिन है, यहाँ पर बताना सोमवार मंगलवार, एक चक्कर में 2 दिन है। तो 6 चक्कर में कितना होगा 6 गुने 2, कहेंगे सर 6 दूना के 12। अब बताइए किस बच्चे को नहीं आया, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में जवाब देगा, कमेंट करेगा, मैं उसको अगला वीडियो फिर ऐसा बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। हाँ यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक हमें लाइक करना। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, इससे इजी क्या पढ़ेंगे आप लोग एकदम। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। एक रेलगाड़ी करा एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे। जब एक कोई रेलगाड़ी एक साथ 2 चीजों को पार करे, यानी प्रश्न में 2 चीज आ जाए, पहला आ गया खंभा, क्या आ गया आपका खंभा आ गया, उसके बाद दूसरा बात क्या है आपका प्लेटफार्म आ गया। अब आपको पहले में बताया था कि जब प्लेटफार्म की लंबाई हो, सुरंग की लंबाई हो, इस लंबाई में क्या होता है रेलगाड़ी की लंबाई को ऐड किया जाता है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी लेंथ ऑफ रेल, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसको आप x मीटर मान लीजिए। अब जब वह प्लेटफार्म को पार करेगी तो दूरी क्या हो जाएगी उसकी, वह दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी लंबाई x प्लस प्लेटफार्म क्या होगी 200 हो जाएगी, 100 दिया ना प्लेटफार्म की 100, क्या हो जाएगा आपका x प्लस 100 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया प्लेटफार्म की और रेलगाड़ी की।
और यहाँ पर मैंने आपको यह बताया था एक नोट पॉइंट वाली बात, जब दो चीजों को एक साथ पार करे, किसको, खंभा को भी पार करे और प्लेटफार्म को भी पार करे, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होती है, रेलगाड़ी चाल नियत होती है। ऐसा नहीं होता है कि रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी तो चाल अधिक होगा, व्यक्ति को पार करेगी तो चाल कम होगा, सुरंग को पार करेगी तो चाल अधिक होगा, ऐसा नहीं होता। रेलगाड़ी सीधे अपनी स्पीड में चलती जाएगी, जो चीज रास्ते में आएगा सबको पार करती चली जाएगी। इसलिए इस केस में क्या करता है, चाल को बराबर करना पड़ेगा, यानी चाल बराबर क्या करना पड़ेगा हमें, चाल। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी, जब चाल खंबे को पार करेगी, खंबे को, तो दूरी क्या होगी, दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी क्या होगी, रेल की लंबाई, यही ना होगी, रेल की लंबाई। रेल की लंबाई क्या माना है आपने, यक्स माना है। तो आप चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या होगा आपका, यक्स हो जाएगा। यक्स हो जाएगा पहले वाले केस में, हम खंबे को पार कर रहे हैं और खंबे को पार करने में समय कितना लिया, 20, तो क्या होगा, यक्स बटा 20 हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर देखेंगे चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इस किस्म देखेंगे रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी भाई ये एक्स प्लस 100 हो जाएगा। दूरी क्या होगा आपका, एक्स प्लस 100, क्योंकि रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर रही है। जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो भाई दो दूरी हो गई, रेलगाड़ी की दूरी एक्स, प्लेटफार्म की दूरी 100, क्या होगा, एक्स प्लस 100। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इस प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करेगी, कितना, इसके बटा क्या होगा, 30 हो जाएगा। तो ये जीरो दोस्तों, ये जीरो कैंसिल, 3 गुने एक्स क्या होगा आपका, 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुने एक्स क्या होगा आपका, 2x इधर हो जाएगा, प्लस 2 गुने 100 क्या होगा आपका, 200 हो जाएगा। 3x में से आप 2x घटाएंगे, x आ जाएगा, x बड़ा क्या होगा आपका, 200 आ जाएगा। तो x क्या होगा आपका, 200 मीटर क्या होगा आपका, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। एकदम आपको चीजें नहीं समझ आ रही तो आप बिल्कुल कमेंट्स करिए, आपको एकदम पकड़ कर हाथ पढ़ाऊंगा, लेकिन गारंटी हमारी है, एक बार जो वीडियो देख लिया उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी कोई भी क्लास। हाँ, अब मैं यहाँ पर बारी बारी वाला सवाल फिर से ले लिया हूँ, एक बारी बारी वाला सवाल। तो जिन बच्चों को बारी बारी वाला सवाल नहीं समझ में आया, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, 1 सेकंड में समझा दूंगा मैं। ए बी सी 3 आदमी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और ये सी है। ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 30 दिनों में और सी करता है 60 दिनों में। तो मैंने क्या बोला, सबका एलसीएम निकाल लेंगे। सबका एलसीएम लेंगे तो 60 ही एल्स का एलसीएम आएगा, और 20 से भाग देंगे, 20 तेइयां 60, 30 से भाग देंगे, 30 दूना 60 2 बार, 60 एकम में 60 1 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये रेलवे, बैंक, एसएससी, पुलिस हर जगह आएगा। दोस्तों बताने का टेक्निक इतना जानदार है कि आर्मी वाले बच्चे भी समझेंगे, इसे घबराने वाली बात नहीं है। करा ए लगातार कार्य करे, ए लगातार कार्य करे, तीसरे दिन बी और सी आए, यानी एक चक्कर में 3 दिन हो गया, क्योंकि तीसरे दिन कह रहा है ना, ए तो लगातार लगा है। जैसे मैं बताऊं आपको, यहाँ पर सोमवार को लगा है, मंगलवार को लगा है और यहाँ पर आ जाएगा बुधवार को। सोमवार को भी ए है, मंगलवार को भी ए है, लेकिन बुधवार को करा है कि बी और सी साथ मिलकर, ए के साथ मिलकर, क्योंकि ए तो कंटिन्यू लगा है, यानी बुधवार को भी ए आएगा, लेकिन इसके साथ कौन आएगा, बी आएगा और सी आएगा। तो ए यह हुआ एक राउंड, क्योंकि बुध के बाद अगला राउंड चलेगा, फिर ए अकेले आ जाएगा, फिर माने फिर 2 दिन अकेले रहेगा, बुध बीफा तक, फिर शुक्र को तीनों तीनों लोग आएंगे। तो देख रहे हैं एक राउंड में कितने दिन हुए, कहेंगे सर सोमवार 1 दिन, मंगलवार 2 दिन, बुधवार 3 दिन, कितने हुए सब, एक चक्कर में 3 दिन हुए। कितने दिन हुए, एक चक्कर में 3 दिन हुए, एक चक्कर में 3 दिन। तो चक्करों की संख्या निकालेंगे हम लोग, चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ राउंड यानी चक्करों की संख्या। उसके लिए क्या करेंगे भाई, भाई सब ए तो लगातार काम कर रहा है, ए सोमवार के दिन आएगा, सोमवार के दिन 3 यूनिट से काम करेगा ए, फिर अगले भी दिन माने मंगलवार को भी, यहाँ पर भाई करा है कि ए लगातार है, सॉरी, तो जब यहाँ सोमवार को ए आएगा तो मंगलवार को भी ए ही आएगा ना, ए तो लगातार रहेगा, ए लगातार रहेगा। बुधवार को भी ए रहेगा, लेकिन उसके साथ बी और सी आ गए। चीजों को समझ रहे होंगे आप लोग, देखेंगे ए जो है सोमवार को भी आया, मंगलवार को भी आया और बुधवार को भी आया ए, यानी अपनी 3 क्षमता बराबर लगा रहा है वो। तो सोमवार को भी ए आएगा, उसके बाद मंगलवार को भी ए आएगा, प्लस बुधवार के दिन तीनों आ गए, यानी ए रहेगा, उसके बाद बी सी, बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता 2 रहेगी और सी की क्षमता क्या है, सी की क्षमता 1 रहेगी। समझ रहे हैं, ये सभी बुधवार को आए, किस दिन, ये सभी बुधवार को आए हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये आया है बुधवार को, ये कौन, ये तीनों बी ए, ये 3 2 1 वाले बुधवार को आए हैं 3 क्षमता के साथ। ये
ये मंगलवार को लगा है, मंगलवार को ए लगा है, और यहाँ पर सोमवार को भी ए है। यानी बात समझ रहे हैं कि सोमवार ए लगातार काम कर रहा है। ए सोमवार को भी काम किया, मंगलवार को भी काम किया और बुधवार को भी काम किया। तो तीन तीन क्षमता लगाया अपना 3 दिन, और सिर्फ तीसरे दिन आए बी और सी। तो बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1, कुल कितना क्षमता हो जाएगा? 3 3 6 3 9 2 11 1 12। क्या क्षमता हो गई? 12 क्षमता हो गई। ये चक्कर संख्या, एक चक्कर में कितने दिन है? कहेंगे सर 3 दिन है, तो चक्कर की संख्या निकाल लेंगे। काम काम कितना है? 60 है। एक चक्कर में कितना? 12 काम किया, 12 पंजे 60। कितना चक्कर? 5 चक्कर। तो एक चक्कर में 3 दिन, 5 चक्कर में 5 दिन, 15 दिन। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं इतना आसानी से पढ़ा रहा हूँ यार। आप लोग लाइक करिए और हमें शेयर करिए। एक 60 किमी प्रति घंटे की 60 किमी प्रति घंटे की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को कितने देर में समय में पार करेगी? रेलगाड़ी जब किसी खंबे को, वृक्ष को, आदमी को पार करेगी तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। दूरी क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? कहेंगे सर 750 मीटर है। उसका चाल क्या दिया है? चाल दिया है 60 किमी प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। 60 गुने करेंगे 5/18, 6 से 6 दहा में 60, 6 से 6 तरीके 18, 10 बचे 50/3 आ गया मीटर प्रति सेकेंड। तो समय निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? ये 750 से चाल का भाग देंगे, यानी 50/3 का भाग देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा। ये होगा 750 इंटू 3 अपान क्या होगा? 50 होगा यहाँ पर। तो 5 से ये 0 का 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 15 पचे 75, 15 होगा, 15 3 क्या होगा आपका? 45 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। करा ए, हाँ इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी मैं ब्रिज पर बनाया, अब आप इस खंबे पर बनाइए। यह आपका होमवर्क होगा। कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन तो मिलना चाहिए भाई। हाँ हाँ, करा 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 7.4 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो कह रहा है कि अच्छा, ये 460 मीटर लंबे प्लेटफार्म को वह कितने समय में पार करेगी? अब इस क्वेश्चन को देखने की बात होगी कि जब रेलगाड़ी की चाल तो यही दिया है 7.4 मीटर प्रति सेकेंड, और प्लेटफार्म की लंबाई कितना है? किंग सर 460 है। यहाँ की 280 किसकी है? रेलगाड़ी की लंबाई है। तो मैंने बोला जब दोनों दूरी को ऐड करेंगे, जब प्रश्न में दो लंबाई आएगा, दोनों लंबाई को ऐड करेंगे, और जब दोनों लंबाई को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 280 प्लस क्या होगा आपका? यहाँ पर 460 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 8 6 14 की 4 आ जाएगा, कैरी 1, 4 2 6 1 7, क्या होगा? 740 आ गया। क्या निकल गया? मीटर। और समय निकालेंगे, समय तो वही दिया है, चाल उसका दिया है, मीटर में ही दिया है। ये होगा 740 अपान क्या होगा? 7.4 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आपका 7400 हो जाएगा। 7400 बटा 74 जाएगा, भाग देंगे 100 आ जाएगा आपका 100 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। करा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किमी प्रति घंटा है 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। अभी मैं क्वेश्चन कराया हूं, इसलिए ये होमवर्क होगा। आप लोगों को मैं डेली प्रैक्टिस के लिए 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया ही जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने ले लिया है। और कल वाला जो टॉपिक कराएंगे हम लोग, कल आपको एक मॉडल पेपर दूंगा मैं। कल हम लोग 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर को कवर करेंगे, और बच्चे सेक्शन वाइज कमेंट करेंगे। वीडियो सुबह 9 बजे मिलेगा आप लोगों को। कह रहा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। देखेंगे सापेक्षिक चाल, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। यह अपनी रेलगाड़ी है, यह रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है भाई, यह अपनी रेलगाड़ी चल रही है, इसी दिशा में आदमी भी चल रहा है, एक आदमी है कोई, वो भी चल रहा है। जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो? दिशा सेम हो। क्या हो? जब दिशा सेम हो, दिशा क्या हो? दिशा सेम या समान हो या अनुकूल हो, तो क्या होता है? सापेक्षिक चाल में हमेशा घटाते हैं। इसका सापेक्षिक चाल क्या होगा? सापेक्षिक चाल हमेशा क्या होगा? आप चाल को क्या करेंगे? आप घटाएंगे एकदम। अपोजिट रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, बस हो गया। तो सापेक्षिक चाल यहाँ निकाल लेंगे हम लोग। सापेक्षिक चाल क्या है? दोनों का दिशा सेम है। कह रहा है कि 180 मीटर रेलगाड़ी है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से
चलती हुई, एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड गति से चल रहा है, यानी कि रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ रहा है वो 10 मीटर से, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 10, क्या होगा आपका 10 निकल जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये निकल गया चाल। अब भाई व्यक्ति को ही पार कर रहा है तो दूरी क्या रहेगी, दूरी आपकी वही रहेगी, दूरी रहेगी रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी क्या है आपका 180 मीटर है, यहाँ पर क्या है 180 मीटर है। कितना समय में पार करेगा, तो समय निकाल लेंगे, समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल, दूरी क्या होगा 180, चाल क्या है आपका 10 से भाग देंगे 18 सेकेंड। दीजिए लाइक आप लोग, एकदम जोरदार, क्योंकि यह टाइप थोड़ा सा अलग था, मैंने इसको कराया। तो दोस्तों आज के लिए सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए इसका प्रैक्टिस के लिए, वो इस नंबर पे मैसेज करेंगे 8799191206, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ऐड हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके बाय।